डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे जितना भी समय बचा हुआ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, हालांकि पिछले कई महीनों से आप सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल है कि काफ़ी पढ़ने के बाद भी मन में वो विश्वास नहीं आ रहा होगा। हमारे पास भी मैसेजेस आते रहते हैं। दो सेगमेंट पे बात करेंगे। एक तो ये कि अब जब समय कम बचा है तो कई बार मन में विचार आता होगा कि क्या पढ़ें, किस पे फोकस करें, कहाँ ध्यान दें, क्या करें। तो मेरा कहना है कि दो बातों को लेकर चलिए। पहली बात, आपका वीकनेस कहाँ है। बहुत सारे लोग साइंस में, करंट अफेयर्स में, बिहार में, इकोनॉमी में, जिसमें भी जो वीकनेस है उसको एड्रेस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरा ये कि कहाँ से नंबर आसानी से उठते हैं, हम उठा सकते हैं। तो 4 सेगमेंट ऐसा है जो हम सदैव बोलते रहे कि 4 सेगमेंट ऐसा है जिससे अच्छे मार्क्स उठते हैं और क्वेश्चंस भी बनने वाले आते हैं। हिस्ट्री से कितना टफ क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चंस भी 30+ होगा। तो थोड़ा सा उसको वन लाइनर फॉर्मेट में आप चले जाइए। वन लाइनर फॉर्मेट में, वन लाइनर या एकदम शॉर्ट में आप पढ़िए। आप किताबें बड़ी बड़ी या मोटी किताबें नहीं पढ़ना है ना। तो हिस्ट्री आपका नंबर बढ़ाएगा। दूसरा देखिए, बिहार स्पेशल है। अब बिहार स्पेशल को क्या करें? बिहार स्पेशल में तो रियली पढ़ने को है, हालांकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अधिकतर प्रश्न आपको दिखाई देगा। बिहार स्पेशल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेगा। तो इसे कैसे पढ़ें? देखिए, इसमें 3, 4, 5 चैप्टर्स ऐसे हैं हम ज्योग्राफी से उठाते हैं। सबसे पहले भूगोलिक संरचना, उसके बाद भौगोलिक संरचना, भौतिक भूगोल जो बिहार का है, उत्तर, मध्य और दक्षिणी बिहार, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। जल संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय परियोजना है, झील है, जलप्रपात है, अग्निकुंड है और खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की कृषि और बिहार का उद्योग तो ऐसा है नहीं, लेकिन हाल के दिनों में उद्योग की बड़ी चर्चा हुई है। कृषि बिहार की जरूर कर लीजिए। पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला टॉप पे है ना। तो बस इतने ही गिने चुने क्वेश्चन हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें और अगर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूरोपियंस का आगमन, पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनके पास क्राउन होगा, हम एक बात बता रहे हैं, दूसरी किताबों का हमें याद नहीं आ रहा, जिनके पास क्राउन होगा बिहार स्पेशल में, उसमें देखिएगा तिथि क्रमावली है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक बिहार का तिथि क्रमावली है, क्रोनोलॉजी है, टाइमिंग का जो ईयर्स का, वो बहुत प्रोडक्टिव है। हर सेगमेंट में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार के इतिहास में चैप्टर के लास्ट में, प्राचीन, मध्य के और आधुनिक के लास्ट में तिथि क्रमावली है, यानी एकदम स्टार्ट से 1 मिलियन साल पहले और तब उसके बाद आधुनिक 1950 तक का है। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों का तिथि क्रमावली है। वन लाइनर है, किसी विशेष वर्ष में कौन से घटनाक्रम हुआ, जैसे पहली यूरोपियन कोठी बिहार में कब स्थापित हुई, एक डेट है। बिहार में पहली सरकार किस वर्ष बनी, 1937 में। चलिए, उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, बार बार आ चुका है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तिथि क्रमावली इसे जरूर कीजिएगा। इससे 3-4 क्वेश्चन आपका बनेगा। 3-4 क्वेश्चन। हिस्ट्री का बहुत प्रोडक्टिव सेगमेंट है। उसको 3-4 आंदोलन है, जिसमें सविनय अवज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल डिसओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट बिहार में जो हुआ, भारत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी हैं, लेकिन लिमिटेड है। कुछ शाखाएं वगैरह बनी, इंपॉर्टेंट है। और कुछ बिहार के प्रमुख नेता, पर्सनालिटी पर क्वेश्चन आया था। अब ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, जुगल किशोर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, महात्मा गांधी का आगमन है, कब कहा है, किस आंदोलन से जुड़े, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से करते चलिए। बिहार स्पेशल में भी इतना वेग नहीं है, वन लाइनर पे आ जाइए। तो बिहार स्पेशल को इस तरह से कर सकते हैं। साइंस में तो बहुत कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम कहेंगे एकदम वन लाइनर पे आ जाइए। वन लाइनर का मतलब ये कि जैसे सार संग्रह या सार संकलन टाइप का या इसी प्रकार का कोई है, घटना चक्र बहुत सारे लोगों के पास है, उसी पे आ जाइए, है ना। ये सब कीजिए। बिहार स्पेशल। करंट अफेयर्स, ये तो प्रशांत महासागर है, इस पर जरूर सोचने की आवश्यकता है। इसमें बहुत भी कीजिएगा, कमियां रह जाएंगी। फिर भी हम कहेंगे कि पीडी को पकड़े रहिए, एसपीडी को कीजिए और एसपीडी का बिहार स्पेशल कीजिए और एडुटेरिया का करंट साथ में कर लीजिए। सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हुआ ना। तो आप कह रहे हैं कि सर अब समय निकल रहा, क्या करें। इतनी बात हुई, हमें तो लगता है कि इतने में रिजल्ट आ सकता है। पिछले कई महीनों से आपसे भी पढ़ रहे हैं और इतना सब मिला जुला के कर लीजिए, सुन भी लीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल रिजल्ट आएगा। आप सभी रिजल्ट में हैं, एकदम मत हारिए, इतना करते चलिए और अपना रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए। अभी भी समय है, 20 दिन, 18 दिन अभी भी समय है ना। तो ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।